अमन तबाह करने वाले दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। कौम ने फितना फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। उन कुव्वतों को शिकस्त हुई जो मजमूम एजेंडे के लिए कौम पे तकसीम और दरार पैदा करना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा शोहदा पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार है। शोहदा पाकिस्तान की इज्जत और हुर्मत हमें हर चीज़ पर मुकद्दम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का पारा चनार का दौरा, पाक अफगान बॉर्डर पर फौजी जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। शहबाज शरीफ और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मरीम औरंगजेब और इसहाक डार भी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के हमरा थे। बड़ी ईद पर बड़े मजे। ईद कुर्बान के पहले रोज खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मजे मजे के पकवान बनाने का सिलसिला जारी। भुने गोश्त, कलेजी, निहारी, पुलाव, शामी कबाब दस्तरखान की जीनत बन गए। हंटर बीफ, मसाला चॉप्स और कोरमा भी तैयार। खाने की भीनी भीनी खुशबू ने फिजा महका दी। मीठे में खीर, फिरनी और शीर खुरमा का एहतमाम। दोपहर के खाने से फरागत के बाद रात के खाने की तैयारी। बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला लगा दिया गया। अंगीठियां निकालकर कोयले दहकाने की तैयारी। दोस्त अहबाब मिल बैठेंगे। ईद के दूसरे दिन के लिए भी दावतनामे भिजवा दिए गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी कोयटा में ईद उल अजहा मना रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपने आबाई गांव रियाई खान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज अदा की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में ईद मना रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज पढ़ी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की जाती उम्र आमद। कब्रिस्तान में हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर समेत सियासी क़यादत की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी रिलीफ पर सर्व कर रही है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कहा कि अपने तमाम तर मफादात, तरजीहात और तासुबात को पसे पुश्त रखते हुए मुल्क को आगे ले जाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अहद करते हैं नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। बेमिसाल इत्तेहाद व यगानत की फिजा पैदा करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करना होगी जो मजमूम मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। ISPR का कहना है अपने पैगाम में कि ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी का पैगाम देती है। पुरअमन माहौल में ये त्यौहार शोहदा और गाजियों के मरहूने मिन्नत है। आज का दिन शोहदा की कुर्बानियों को याद रखने का दिन है। शोहदा वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बेगी ईद में पकवान का मजा दोबाला। बरसते बादलों ने ईद ठंडी कर दी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रेलवे स्टेशन, गरी शाहू, डेविस रोड, बादामी बाग में बारिश। फैसलाबाद और पेशावर में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद का दूसरा दिन भी ठंडा रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद और मरी में भी बारिश का इम्कान है। मुल्क के हालात गंभीर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप साथ बैठी है। हम सीटों के लिए नहीं, मिसाके मईशत के लिए साथ बैठे हैं। मिसाके जमहूरियत की तरह मिसाके मईशत भी होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा मौक़िफ़ है इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए ताकि आवाम अपना मुंतखब नुमाइंदे का इंतखाब करे। PTI का नज़रिया 9 मई को दफन हो गया। वो नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ था। PTI जिस तरह बनी उसी तरह टूटी। इसहाक डार IMF की शराइत मान चुके हैं। इस वक्त शरह सूद 22% है। ऐसे में सरमायाकारी कौन करेगा? भारत का वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। ये लम्हा फिक्रिया है। बहसियत कौम हमें सोचना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। शायद चंद रोज में IMF से मुआहिदा हो जाए। काश IMF की शराइत पहले मान ली होती, वो मगू की कैफियत ना होती।
अपनी जात से बालातर होकर मुल्क के मफाद को अहमियत देनी चाहिए। एमकेएम की बात मान ली जाती तो कराची को अवामी मेयर मिल जाता। अब पीपल्स पार्टी के मेयर आ गए हैं, उन्हें कराची की आवाम की तकलीफें कम करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान कसूरी कहते हैं सूबे में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए अब काम ना करने का कोई उज़र नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। सब जानते हैं पाकिस्तान का बड़ा मसला भूख है। आवाम को सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए गवर्नर हाउस काम करेगा। हम जमहूरियत को वाहिद रास्ता समझते हैं, आवाम को रब बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। बुग़्ज़ की ऐनक पहने अफराद को कहता हूँ शरारतें छोड़ दें। हाफिज नईमुर रहमान ऑपोजिशन लीडर हैं जो हुकूमत से कभी मुतमईन नहीं हो सकते। अपने आप को अवामी कहने से कोई अवामी नहीं होता। अच्छी रिवायत के फ़रोग़ की ज़रूरत है ताकि इल्ज़ाम तराशी से निकल सके। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मैं खामोशी से काम करने पर यकीन रखता हूँ। अवाम फैसला करेंगे किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसने खिदमत की। शहर की 25 टाउन्स में 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। 5 दिन में 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। आलाइश ठिकाने लगाने के लिए 3 लैंडफिल साइट्स तैयार की हैं। सियासी जमातों, वडेरों, अशराफिया ने हमें अपने हक से महरूम किया। हमारे नुमाइंदे खिदमत के जज्बे से आए मगर उन्हें जिम्मेदारियां मुंतकिल नहीं की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमारे नुमाइंदे इख्तियार ना होने के बावजूद काम कर रहे हैं। मेयर सिलेक्टेड और मुसल्लत करता है। टाउन्स को वसाइल फराहम नहीं किए गए, अमला दस्तयाब नहीं, कोई आता है या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों को कचरा फिर भी पैसे देकर ही उठवाना पड़ता है। कब्जा माफिया का निजाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा है। पीटीआई चेयरमैन हुकूमत से बैकडोर रास्ते के लिए कोशिशें कर रही हैं। कह रही हैं फैमिली के साथ मुल्क से बाहर भेजा जाए। वो हल्फनामा भी देने को तैयार हैं कि फिर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का दावा, कहते हैं ये कोई बादशाह सलामत नहीं, कानूनी अमल से गुजरना होगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, जो भी ज्यादा नशिस्तें जीता या फिर जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर अक्सरियत ले गया वज़ीर आज़म उसका ही होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी में ऐसी कोई सोच नहीं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी हो। अगर कोई 9 मई जैसे वाकयात में मुलविस है तो उसको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। इलेक्शन वक्त पर ही होगा। सियासी इत्तेहाद का फैसला पार्टी क़यादत के हाथ में है, उस पर तबसरे करना दुरुस्त नहीं। हमारे साथ जो होना था वो हो रहा है, इसके बाद आपकी बारी है। जुलाई अहम तरीन महीना है, अदलिया के तारीखी फैसले आने हैं। जेल ना गया और मारा ना गया तो 13 अगस्त की रात से पहले पहले सियासत आर या पार हो चुकी होगी, उनकी बारी भी आ चुकी होगी। 13 अगस्त को लाल हवेली के बाहर कौम से खिताब करूंगा। शेख रशीद कहते हैं कि हक जीतेगा और पाकिस्तान के लोगों को करफ माफिया से निजात मिलेगी। जिंदगी में पहली मर्तबा कुर्बानी खरीदना, कुर्बानी देना, ईद की नमाज पढ़ना और मिलना मिलाना मुश्किल बना दिया गया है। बड़ा वही होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है। बाज़ छोटे लोग बड़े घरों में आ गए हैं, अंजाम को पहुंचे।